चलिए आइए दोस्तों, इस बिज़नेस स्टडीज़ की सीरीज़ को जो है हम आगे बढ़ाते हैं। पिछली कुछ वीडियोस में हमने जो है बिज़नेस स्टडीज़ जो कि हमारे एनआईओएस क्लास 12th की है उसको हमने जो है पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो है बिज़नेस रिस्क के बारे में पढ़ाया था, जिसमें मैंने आपको नेचर और कॉजेज़ भी बताए थे कि किस तरीके की जो है हमारी रिस्क होती है और उसका नेचर क्या होता है वो मैंने आपको बताया था। और प्लस हमने जो है कॉजेज़ भी साथ में पढ़े थे बिजनेसेस के। ठीक है, तो आज की हमारे जो क्लास का टॉपिक है वो है इंडस्ट्री। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? इंडस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे। आपको एक अलग से टॉपिक दिया होगा आपकी बुक के अंदर, आप अगर आप देखोगे क्लासिफिकेशन ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज़, उसी के अंदर हमारा जो है दो टाइप की जो है क्लासिफिकेशन होती है। एक होता है हमारा इंडस्ट्री और दूसरा हमारा होता है कॉमर्स। ठीक है, इस दो टाइप से हमने जो है बिज़नेस की एक्टिविटीज़ को जो है क्लासीफाई कर रखा है। उसमें से एक टाइप हमारा जो है क्लासिफिकेशन हमने जो किया था उसमें इंडस्ट्री को हम जो पढ़ेंगे। ठीक है भाई, तो सबसे पहले समझते हैं कि इंडस्ट्री आखिर में होता क्या है। देखो भाई, इंडस्ट्री का मतलब होता है आप सब बिजनेसेस को मिला देते हो। जो बिज़नेस काम कर रहे हैं आपके आसपास, उन सब बिजनेसेस को आप क्या करो, मिला दो, वो पूरी क्या बन जाती है? इंडस्ट्री बन जाती है। फॉर एन एग्जांपल अगर आप बात करें, एक आप अगर कोक ब्रांड ले लो, एक कोक फर्म है उसको आप ले लो। एक आपको अगर देखोगे बेवरेजेस में एक स्प्राइट आपको मिल जाएगी, है ना भाई, ये सब आपको मिल जाएंगे। और दूसरा क्या, एक फेंटा आती है ना। सॉफ्ट ड्रिंक की मैं बात करूँ, अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक लेते हो तो ये 3 ब्रांड आपको मिलती है। एक और ले लेते हैं, मेरी फेवरेट जो है वो ड्यू है ना। एक ये आती है उड़ने वाली जो ड्यू होती है, वो मेरी फेवरेट है, उसको ले लेते हैं। ये अलग अलग फर्म है, वो क्या कर रहे हैं, ये गुड्स और सर्विसेज को, हालांकि ये गुड्स में डील करती हैं सारी, ये जो ब्रांड्स हैं ये ब्रांड्स क्या करती हैं, गुड्स में डील करती हैं। गुड्स को क्या कर रही हैं, प्रोड्यूस कर रही हैं और क्या कर रही हैं, बेच रही हैं, ताकि वो जो क्या कर सके, इनकम कमा सके। ठीक है भाई, ये अलग अलग ब्रांड है। कोक अलग है, स्प्राइट अलग है, फेंटा अलग है, ड्यू अलग है। अगर हम इन सब को मिला देते हैं, इन सब को मिला देते हैं, तो ये क्या बन जाती है, ये एक इंडस्ट्री बन जाती है। और कोई भी इंडस्ट्री का नाम होता है, अगर हम इस इंडस्ट्री का नाम डालें तो ये बेवरेज इंडस्ट्री बन जाएगी। कौन सी इंडस्ट्री बन जाएगी? बेवरेजेस, जो कि इन सॉफ्ट ड्रिंक्स में डील करती है। सबको मिला दो तो वो क्या बन गई, इंडस्ट्री बन गई। समझ गए? तो एक छोटे छोटे फर्म हो गए, उन सब के बिजनेसेस को आप मिला लो, वो पूरी क्या बन जाएगी, इंडस्ट्री बन जाएगी। इसके अंदर क्या करते हैं लोग, बहुत सारे बिजनेस हैं, वो सब इंडस्ट्री। ठीक है, इसके अंदर क्या क्या होता है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जाता है। दूसरा क्या हो सकता है, ऑयल वॉयल वगैरह बनते हैं ना, फ्यूल वगैरह, माइंस, कोयले की खदानें जो है उनको खोदा जाता है, तो ये भी तो बिजनेसेस हैं सारे, ये भी इसके अंडर आएंगे। ठीक है भाई, मतलब हम क्या करते हैं, रॉ मटेरियल कभी नेचर की सरफेस से लेते हैं और कभी कभी जो रॉ मटेरियल होता है उनको फिनिश गुड्स में हम कन्वर्ट करते हैं। और साथ में इसके अंदर सर्विसेज भी आ गई, सर्विसेज का भी तो बिजनेस होता है। हमने गुड्स और सर्विस की बात की ना, सिर्फ गुड्स की बात नहीं की, हमने गुड्स और सर्विस की बात की, तो इसके अंदर सर्विसेज भी आ जाएंगी, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, कम्युनिकेशन, एडवर्टाइजमेंट, ये सब, बैंकिंग आ गया एक, तो ये सब सारी इंडस्ट्री के अंदर आ जाएंगी। तो इन सब को आप मिला दो, सारे बिजनेसेस को मिला दो, वो क्या बन गई, इंडस्ट्री बन गई। ठीक है भाई, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेस। ये क्या है, ग्रुप है, मैंने पहले ही बता दिया आपको कि ये क्या है, ग्रुप है। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेस दैट प्रोड्यूस और सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इंडस्ट्री बन गई। ठीक है भाई, और सोर्स ऑफ इनकम मैंने आपको पहले ही बताया था। इसके अंदर क्या क्या काम होता है, कंसर्न विद प्रोडक्शन, रेजिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने आपको बोला था। प्रोडक्शन हो गया, चाहे आप परचेज कर रहे हो, क्योंकि कभी कभी कोई फर्म होता है मैन्युफैक्चर खुद नहीं करता, वो क्या करता है, किसी मैन्युफैक्चरर से परचेज करके, जैसे कि होलसेलर होता है ना, वो खुद नहीं बनाता, वो मैन्युफैक्चरर से परचेज करता है और गुड्स को बेचता है, तो ये भी एक इंडस्ट्री के अंदर ही आएगा। ठीक है भाई, ये सारी इंडस्ट्री हैं। मैंने आपको क्या बोला था, सारे देश के अंदर जो बिजनेस चल रहे हैं उन सबको मिला लो, वो इंडस्ट्री बन जाएगा। तो इसके अंदर क्या क्या आ जाएगा, कंसर्न विद प्रोडक्शन, रेजिंग और प्रोसेसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आ जाएगा। इट प्रोसेसेस रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, जो कच्चा माल होता है, जैसे कि जूता बनाना हो तो चमड़ा हो गया, लेदर हो गया, ये कच्चा माल है इनके लिए, तो इनको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करते हैं, इनसे जूता बनाते हैं, वो फिनिश गुड्स हो गया। फिनिश गुड मतलब जो फाइनल गुड आप यूज़ करते हो, आप कंज्यूम करते हो, वो फिनिश गुड्स है। ठीक है भाई, तो उसको फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करना। एक्सट्रैक्टिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम द अर्थ सरफेस,
एक्सट्रैक्ट होता है ना भाई, ऑयल कहाँ से निकाला जाता है, ऑयल आपको धरती से निकाला जाता है, तो ये एक्सट्रैक्ट भी बिजनेसेस ही करते हैं सारे कुछ, ठीक है भाई। कोयले की खदान से कोयला निकाला जाता है, तो ये तो भैया नेचर की चीज़ें हैं, तो ये भी एक जो है इंडस्ट्री के अंदर आ जाएंगी। प्रोड्यूसिंग क्रॉप्स, फिशिंग, फ्लावर एक्सेट्रा, ये भी तो नेचर का काम होता है। कोई कोई मछली पालन का काम करता है, पोल्ट्री फार्म्स आपने देखे होंगे, तो ये भी इंडस्ट्री के अंदर आएगा, ठीक है भाई। इन सब को मिला लिया तो इनमें हमने इसको क्या बोला, इंडस्ट्री बोला। आइए थोड़ा सा हम जो है बुक से भी देख लेते हैं हमारा फॉर्मल लैंग्वेज में कि इंडस्ट्री आखिर में होता क्या है, ठीक है। चलिए, इंडस्ट्री प्राइमरी रेफर टू ऑल सच बिजनेसेस एक्टिविटीज़ विच आर कंसर्न। आपका जो न्यू स्टडी मटेरियल आया है उसमें अब अगर आप पेज नंबर 14 देखेंगे तो उसमें इंडस्ट्री के बारे में जो है लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, इंडस्ट्री इज अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्टिव इंटरप्राइजेस और ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोड्यूस और सप्लाई गुड्स और सर्विसेज और सोर्स ऑफ इनकम, जो कि मैंने आपको बता दिया, यहाँ लिख रखा है मैंने। और इसके अंदर पढ़ते हैं, इट प्रोसेसेस रॉ मटेरियल और सेमी फिनिश गुड्स इनटू फिनिश गुड्स, ये भी हमने पढ़ लिया था। कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग, डैम्स, रोड्स एक्सेट्रा आर और एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्री। रोड्स बनाना, डैम बनाना, ये सारे भी जो है इंडस्ट्री का काम आ जाएगा, क्योंकि सारी बिजनेसेस ही हैं। These activities are called industrial activities and the unit engaged in these activities are known as industrial enterprises, ठीक है भाई। However, in a broader sense, provision of service like banking, insurance, transport are also form a part of industry known as tertiary industry। मैंने आपको पहले बताया था सर्विसेज भी इसके अंदर आएगा, जो कि इसका टाइप हम पढ़ेंगे तो इसके अंदर आपको और समझ में आ जाएगा। तो समझ गए इंडस्ट्री क्या होता है, बस इतना समझ लो कि ग्रुप ऑफ ऑल बिजनेस एक्टिविटीज़ होता है, सब बिजनेसेस को आप मिला लो तो ये इंडस्ट्री हमारा बन जाएगा, ठीक है भाई। अब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ इंडस्ट्री के बारे में। तो ब्रॉडली आपको जो है इसके अंदर 3 टाइप मिल जाएंगे। कितने टाइप मिल जाएंगे आपको, ब्रॉडली आपको सिर्फ इसके अंदर 3 टाइप पढ़ना है, बाकी कुछ भी नहीं पढ़ना आपको। कौन सी इंडस्ट्री पढ़नी है आपको, एक प्राइमरी इंडस्ट्री, दूसरा आपको इसके अंदर मिलेगा सेकेंडरी इंडस्ट्री, तीसरा आपको इसके अंदर मिलेगा टर्शरी इंडस्ट्री। ये 3 टाइप आप पढ़ लीजिए, आपके लिए बहुत है, ठीक है। 3 टाइप की इंडस्ट्री कौन कौन सी, प्राइमरी इंडस्ट्री, सेकेंडरी इंडस्ट्री और टर्शरी इंडस्ट्री। प्राइमरी इंडस्ट्री जो है वो आपकी नेचर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है, नेचर से रिलेटेड है। सारे जो नेचुरल काम होते हैं वो किसके अंदर होते हैं, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर। जो रॉ मटेरियल से फिनिश गुड ट्रांसफ़र मतलब कन्वर्ट का काम होता है, रोड वोड बनाने का जो काम होता है वो इस सेकेंडरी इंडस्ट्री में होता है। और जो सर्विस का काम होता है सारा, इन दोनों को सर्विस देने वाली इंडस्ट्री ये टर्शरी इंडस्ट्री होती है, ठीक है भाई। क्या क्या होता है हमारा प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर जैसे कि एग्रीकल्चर हो गया, खेती वगैरह करना, ठीक है, क्रॉप्स यानी कि जो क्रॉप्स है वो वगैरह उगाना, फॉरेस्ट्री करना, फिशिंग मैंने आपको बता दिया, पशुपालन, पोल्ट्री फार्मिंग इसके अंदर आ जाएगा, ठीक है भाई। माइनिंग वगैरह हो गया, खदानें हम खाते हैं ना भाई, कोयले की हो गई, पत्थर की, ठीक है। तो ये सारा माइनिंग वगैरह का काम किसके अंदर आएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आएगा। और अब सब देखोगे तो सब नेचुरल रिसोर्सेज है हमारे, सारे नेचुरल रिसोर्सेज का काम किसके अंदर होता है, प्राइमरी इंडस्ट्री, ठीक है भाई। और ये हमारा जो है इकोनॉमी का भी जो है, प्राइमरी इकोनॉमी का भी एक सेक्टर है एग्रीकल्चर, ठीक है भाई। इसके अंदर मोस्ट जो है नेचुरल रिसोर्सेज का काम होता है, ठीक है भाई। इसी प्राइमरी इंडस्ट्री को जो है हमने 2 टाइप में बांट रखा है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री और जेनेटिक इंडस्ट्री, जिसमें सारा काम एक्सट्रैक्शन का चलता है। सारा काम किसका चलता है, हमारा एक्सट्रैक्शन का चलता है। वो हमारी सारी चीज़ें किसके अंदर आती हैं, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर। और जिसके अंदर सारा नस्ली काम चलता है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, नस्ल पैदा करने वाला काम, वो हमारा सारा कुछ किसके अंदर आता है, जेनेटिक इंडस्ट्री के अंदर आता है, ठीक है भाई। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर क्या आएगा, माइनिंग ऑफ मिनरल ओर्स, ठीक है, कोयला वगैरह हो गया, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल फ्यूल्स, तेल वगैरह हो गया, ठीक है, पेट्रोल हो गया, सरसों का तेल हो गया, कच्ची घनी सरसों का तेल हो गया, सोयाबीन ऑयल हो गया। तो ये सारे कुछ जो है इसके अंदर आएगा। क्वेरिंग ऑफ स्टोन्स, पत्थरों का काम मैंने आपको बताया। तो ये सारे जो है एक्सट्रैक्शन का काम किस इंडस्ट्री के अंदर आएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री के अंदर आएगा। और यही जो है प्राइमरी इंडस्ट्री का पार्ट है। इन दोनों के जो काम मिला के वो बनती है प्राइमरी इंडस्ट्री। और इन्हीं दोनों के कामों को डिवाइड कर दिया गया, मतलब एक्सट्रैक्टिव, एक्सट्रैक्शन का सारा काम, और जो नस्ली काम के पशुपालन हो गया, पैदावार वगैरह का हो गया ना, पैदा करते हैं हम जिसको आगे, तो वो हमारा सारा जो है जेनेटिक इंडस्ट्री में आ गया। एग्रीकल्चर, क्रॉप्स वगैरह उगाना, और क्रॉप्स सारी लिविंग होती हैं, हमें पता है, हम पैदा करते हैं, तो ये एग्रीकल्चर जेनेटिक के अंदर आ जाएगा। फिशिंग, पोल्ट्री फार्म्स आपने देखे होंगे, मुर्गी पालन, पशुपालन, फिशिंग करना, ये सारी चीज़ें हमारी किसके अंदर आएंगी, जेनेटिक के अंदर आएंगी। फॉरेस्ट्री हो गया,
किसके अंदर आएंगे, जेनेटिक, नस्ली काम सारा हो रहा है। तो भैया इसके सिर्फ प्राइमरी इंडस्ट्री के काम को दो टाइप में बांटा गया, एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक। नेचुरल रिसोर्सेज का सारा काम हमारा किसके अंदर आएगा, प्राइमरी इंडस्ट्री के अंदर आएगा। नेक्स्ट है हमारे सेकेंडरी इंडस्ट्री। इसके अंदर क्या होता है, रॉ मटेरियल जो होता है ना, मेन इसका काम मैन्युफैक्चरिंग का होता है। किसका होता है, बनाना, चीज़ें बनाना, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी इसे बोला जाता है, क्योंकि मेन इसके अंदर जो है काम मैन्युफैक्चरिंग का होता है। तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग का काम सारा होता है वो किस इंडस्ट्री के अंदर होगा, सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर होगा। क्या क्या होता है इसके अंदर, कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स, जो रॉ मटेरियल होता है, और एक हमारा सेमी फिनिश गुड्स भी होता है। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे देता हूँ, जो गुड्स हमारा 0% बना हुआ है, जो गुड्स हमारा कितना परसेंट, जो गुड्स हमारा 0% बना हुआ है, एक भी परसेंट उसमें जो है हमने प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया, उसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। क्या बोलते हैं हम उसको हम बोलते हैं रॉ मटेरियल। और जो गुड्स हमारा जो है 1% से लेकर 99% तक बना हुआ है, उसको हम बोलते हैं सेमी फिनिश गुड्स, सेमी फिनिश गुड्स। और जो गुड्स हमारे 100% तैयार है, उसको हम बोलते हैं फिनिश गुड्स। तो अगर एक गुड्स आपकी 33% बनी हुई है तो सेमी फिनिश गुड्स के अंदर आएगी। अगर कोई गुड्स आपकी 67% बनी हुई है तो सेमी फिनिश गुड्स के अंदर आएगी। 0% बनी हुई है तो रॉ मटेरियल के अंदर आएगी। हम क्या करते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर, एक तो ये रॉ मटेरियल हो गया या फिर ये सेमी फिनिश गुड्स हो गया, इसको कन्वर्ट करते हैं किस में, फिनिश गुड्स, यानी कि पूरा माल तैयार करते हैं। ये किस इंडस्ट्री के अंदर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के अंदर आएगा। दूसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम, बिल्डिंग, ये भी तो मैन्युफैक्चर ही कर रहे हैं, बना ही रहे। रोड्स बनाना, बिल्डिंग बनाना, डैम्स वगैरह, पुल वगैरह बनाना, ये सारा किसके अंदर आएगा, मैन्युफैक्चरिंग यानी कि सेकेंडरी इंडस्ट्री के अंदर। अब इसी के काम को भी दो टाइप में डिवाइड कर रखा है इसने। एक आता है हमारा मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज, दूसरा आता है हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के अंदर क्या है, कन्वर्ट रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। मैंने पहले ही बोला था, मैन्युफैक्चरिंग क्या, चीज़ें बनाना। चीज़ें कैसे बनती हैं भाई, कच्चे माल लो और बना लो। तो वो किस इंडस्ट्री का पार्ट है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री का पार्ट है। और मैन्युफैक्चरिंग किसका पार्ट है, सेकेंडरी इंडस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, और सेकेंडरी इंडस्ट्रीज किसका पार्ट है, वो इंडस्ट्रीज का पार्ट है। ठीक है भाई। नेक्स्ट इसी के अंदर आता है हमारा कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज। इसके अंदर क्या आएगा भाई, रोड वगैरह कंस्ट्रक्ट करना, बिल्डिंग वगैरह बनाना। तो बिल्डिंग, डैम्स, रोड्स एक्सेट्रा, ये सारे काम किसके अंदर आएंगे, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के अंदर आएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा टर्शरी इंडस्ट्री। टर्शरी इंडस्ट्री का दूसरा नाम हमारा होता है सर्विस इंडस्ट्री। ठीक है भाई, इन दोनों इंडस्ट्रीज को सर्विस कौन प्रोवाइड करता है, ये टर्शरी इंडस्ट्री ही प्रोवाइड करता है। देखो भाई, अब मान लो इसी का ले लो या चाहे इसी का एग्जांपल ले लो। अगर हम एग्रीकल्चर इंडस्ट्री यानी कि प्राइमरी इंडस्ट्री की बात करते हैं, ये क्या काम करता है, एग्रीकल्चर में इसके अंदर वर्क आता है, एक नेचुरल रिसोर्सेज का वर्क आता है। तो इसको करने के लिए तो पैसा चाहिए। या फिर इसका एग्जांपल ले लो, ये चीज़ें कैसे बनाएंगी, चीज़ें बनाने के लिए कच्चा माल चाहिए और कच्चा माल को ख़रीदने के लिए पैसा चाहिए। ये पैसा कहाँ लाएगी, पैसे के लिए फाइनेंस की सर्विस, बैंक, और वही बैंकिंग सर्विस कौन देगा, टर्शरी इंडस्ट्री देगी। चलो ठीक है जी, इसने माल बना लिया, 100% गुड्स तैयार कर लिए, तो मुझे बताओ ये फैक्ट्री से वहाँ तक पहुँचेगा कैसे। मतलब प्लेस ऑफ प्रोडक्शन ये है जो चीज़ों को बना रही है, प्लेस ऑफ कंजप्शन जो कि हमारी प्लेस है जहाँ हम कंज्यूम कर रहे हैं गुड्स को, वहाँ तक कैसे पहुँचेगी, ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी से पहुँचेगी। और वो ट्रांसपोर्टेशन इन टर्शरी इंडस्ट्री का पार्ट है। तो भैया इन दोनों को सर्विस देने वाला कौन है, टर्शरी। टर्शरी इंडस्ट्री के अंदर क्या आता है, वो सर्विस सेक्टर है, जैसे कि ट्रांसपोर्टिंग का काम, बैंकिंग का काम, वेयर हाउसिंग का काम, कम्युनिकेशन का काम, एडवर्टाइजमेंट का काम। इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट भी आएगा। कैसे पता चलेगा कि वो नई गुड्स बन के तैयार हुई है, वो नई गुड्स एक मार्केट के अंदर है। हमें कैसे पता लगा वॉशिंग मशीन आई है, फ्रिज आया है, रेफ्रिजरेटर आया है, वो सर्विस इंडस्ट्री से हमें पता लगा, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट्स हुई, हमें दिखाई गई। तो इन दोनों को सर्विस देने वाला कौन सा आ जाएगा, वो हमारा टर्शरी इंडस्ट्री आ जाएगा। ठीक है भाई। तो इंडस्ट्री के मेन हमारे 3 काम हैं। प्राइमरी इंडस्ट्री जो कि मेन नेचुरल रिसोर्सेज से कनेक्ट है। नेक्स्ट आता है हमारा सेकेंडरी इंडस्ट्री जो कि मैन्युफैक्चरिंग से कनेक्ट है। और टर्शरी आता है जो कि सर्विस से कनेक्ट है। तो इंडस्ट्री क्या, सब बिजनेसेस को आप मिला लो, वो इंडस्ट्री बन जाएगी। ठीक है भाई। चलिए जी, आपको जो है पेज नंबर 15 पे ये सारा जो है दे रखा है आपको।
आप इसको पढ़ लेंगे तो अच्छे समझ में आ गया। मैंने आपको कंसेप्ट पूरा डिलीवर कर दिया कि इंडस्ट्री असल में होती क्या है। अब आपका काम क्या है, इसको पढ़ लेना है और पढ़ने से आपको जो है समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आपको जो है इसके अंदर कुछ अदर इंडस्ट्रीज़ दी हुई हैं जो कि एक कैटेगरी वाइज डिवाइड कर रखी है। इसको आप पढ़ो चाहे ना पढ़ो, आपकी मर्ज़ी है। पढ़ना है तो समझ में आ जाएगा, नहीं पढ़ना है ये 3 पढ़ लिए आपके लिए बहुत है, क्योंकि यही हमारे जो है मेन 3 टाइप है। ठीक है जी, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।